तो इसको कहते हैं बहुदक। और उसके आगे आता है परिवजकाचार्य। परिवजकाचार्य का मतलब है जब आप प्रचार करते हैं, अब आपने सब छोड़ दिया, अब आपको साधना भी हो गया, समझ में भी आ गया, साक्षात्कार भी आ जाते हैं, क्योंकि अनुभूति पहले से अनुभव होता है, और उसको जब आप शास्त्रों से समझ लेते तो साक्षात्कार रूप में भी रह जाता है। अब आपको जाना है परिवजकाचार्य। परिवजकाचार्य का मतलब है कि आप जाके प्रचार करिए, गांव गांव जाके, गांव गांव जाइए, भगवत ज्ञान दीजिए, अपने साक्षात्कार को बताइए, समाज को उसके सोए हुए स्थिति से, सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाइए। तो जागृत यानी आत्म जागृत। शारीरिक जागृत तो गांव वाले पहले से रहते हैं, खेती के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, हर कोई जागा रहता है, लेकिन आत्मा के लेवल पे आध्यात्म रूप से जागृत नहीं रहता। तो सन्यासियों का काम है, वो सन्यासी का काम ही नहीं कि कोई मठ बना के रह ले, नहीं 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 नहीं। सन्यासी का काम है गांव गांव जाइए, प्रचार करिए, लोगों को जोड़िए, लोगों को बताइए भगवान के बारे में, ये आपका काम है। तो इनको कहते हैं परिवजकाचार्य। और जब बहुत ज्यादा प्रचार हो जाए तो प्रभुपाद समझाते हैं कि उसके बाद वो परमहंस लेवल पे आ जाता है, जब वो समझ जाता है कि अब जो है केवल और केवल भगवान के नाम का जो है उसमें ध्यान लगाना है, तो व्यक्ति एक जगह स्थानीय बैठ के फिर भजन में लग जाता है। तो वैसे व्यक्ति को परमहंस कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को परमहंस कहते हैं। तो ये जो परमहंस है ये हाईएस्ट लेवल है। इस लेवल पे, इस परमहंस लेवल पे ऋषभ देव थे। इनका पूरा जीवन का पास टाइम हम लोग 5th कैंटो में देखेंगे, क्योंकि उसमें वो भरत महाराज जो थे वो इन्हीं के पुत्र थे, इन्हीं को उन्होंने ज्ञान दिया, और उनका जड़ भरत के रूप में फिर पुनर्जन्म हुआ था। तो ये सारा जो लीला है, तो ये सारा इस 5th कैंटो में आता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। कृष्ण लाल जी प्लीज म्यूट कर दीजिए, ये सब बताने का जरूरत नहीं। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे माम् ओषधिर्विप्रस्तेनायं स उषत्तमः। O Brahmanas, the 9th incarnation, the Lord, prayed for by the sages, accepted the body of King Prithu, who cultivated the land to yield various produces, and for that reason the earth was beautiful and attractive. तो पृथु महाराज का जो है अवतार हुआ, और पृथु महाराज ने बहुत अच्छे से शासन किया। ऐसा कहते हैं कि पृथु महाराज का कोई लीला पढ़ ले तो उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पृथु महाराज का जो शासन है वो बहुत स्ट्रांग और बहुत ही न्याय प्रिय और भक्तिमय था। तो इसलिए पृथु महाराज जो है इनको भी इनकारनेशन के रूप में वहाँ एडवेंट ऑफ, बहुत सारा, वो एक राजा था, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। उस राजा के मंथन से पृथु महाराज आए, वेणा करके था। तो वेण जो है ये बहुत परेशानियां क्रिएट करता था, उसे ब्राह्मणों ने ही मार दिया और उसके मृत शरीर का जब मंथन हुआ तो उस मंथन से फिर पृथु महाराज आए, जिन्होंने धर्म का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो ये सब हम वापस पृथु महाराज का सेक्शन आएंगे तो उसमें और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा कि 9वां इनकारनेशन है। तो आगे हम लोग देखेंगे 10वां इनकारनेशन। रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषोध दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम अपाद्वैव स्वतम मनुम। When there was a complete inundation after the period of Chakshusha Manu, and the whole world was deep within water, the Lord accepted the form of a fish and protected Vaivaswata Manu, keeping him upon a boat. तो जब मनवंतर होता है तो प्रलय आता है, एक शनि प्रलय आता है, तो उसमें पूरा जो है वो भूमंडल जो है पानी में डूब जाता है। तो वहां पे तभी जो मत्स्य अवतार हैं, भगवान मछली के रूप में अवतरित हुए, और उन्होंने मनु को, अन्य लोगों को, साधुओं को, ऋषियों को बचाया था, और उन्होंने मत्स्य का। तो इस प्रकार ये हमारा 10वां हो गया। 10th था ना ये, नेक्स्ट, हाँ ये 10th था। ऐसे और 12 है तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। आज का समय हम लोग यहाँ एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
ये जो इनकारनेशंस का लिस्ट है, एक मिनट, ये जो इनकारनेशंस का लिस्ट है ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं है, और सीक्वेंस में नहीं होने के कारण ये सीक्वेंस कहीं और मिलेगा आपको। यहाँ अवतार के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कौन से अवतार है, ठीक है। यस, किसी का क्वेश्चन है प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु है पहले। हाँ यस। हरे योगेश कृष्णा प्रभु प्रभु। प्रश्न। एक बार क्या हुआ मालूम है, सुनिए मैं बताता हूँ। एक बार एक जमाई राजा था और ससुर जी थे, तो जमाई जमाई यानी सन इन लॉ, बेटी का पति। तो माँ इंडिया में उसका बहुत ख्याल होता है, मतलब यानी उसको बहुत इज्जत दिया जाता है घर में, कि जमाई राजा आए हैं, उसको राजा की तरह रखा जाता है। तो एक बार स्टेशन पे छोड़ने के लिए ससुर जी गए थे, तो जमाई कह रहा है कि नहीं ससुर जी आप चढ़िए। ससुर जी बोलते नहीं नहीं जमाई राजा आप चढ़िए। तो नहीं 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 ऐसे कैसे होगा, आप चढ़िए। नहीं नहीं आप हमारे जमाई जी हैं, आप चढ़िए। करते करते ट्रेन छूट गया। तो कोई एक सरेंडर करिए और एक पूछिए। हरे कृष्ण यस, प्रभु जी, प्रतिभा बोल अच्छा, जमशेदपुर से। जी माता जी बोलिए। अच्छा, अब कुछ जैसे होता है ना कभी कि आप जीवन में कभी अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ किए, फिर बहुत सेक्रीफाइस किए, फिर अंत में बोलते हैं अरे मेरे को तो इसका जरूरत नहीं था, तुम तो अपने लिए कर रही थी। या फिर आप ससुराल में आते हैं तो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, बहुत ज्यादा तंग परेशान होके भी। फिर बोलते नहीं 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 उसका तो जरूरत नहीं था, तुम अपने लिए की। तो फिर इसको किस रूप में ले, समझ में आता ही नहीं कि कौन किसके लिए किया। नहीं ऐसा है कि आपको भी एक चीज समझना होगा, जो चीज सबको समझना, आपको नहीं मुझे सबको समझना है, कि हम जहां हमारा अस्तित्व है, यानी जहां हमारा जन्म हुआ है या जिस एनवायरनमेंट में हम अभी हैं, तो ये तो हमारे प्रारब्ध से हैं, हम हमारे कर्मों से हैं, बराबर। इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं जहां हूं ये मेरे से हूं, आप जहां हैं आप किससे हैं। तो इसमें जो हमारे आगे पीछे लोग हैं, जो भी लोग हैं हमारे आगे पीछे, इनसे हमारा कोई ना कोई ऋण है। तो भगवान क्या करते हैं, मोह डाल देते हैं हम में, और हमने अगर एक बार मोह डाल दिया तो हम उस व्यक्ति के लिए कार्य करने लगते हैं। और जब हमारा ऋण चुकता हो जाता है तो भगवान बोलते हैं बस कर, अभी इससे ज्यादा इसको नहीं करना है। तो आपका मोह तोड़ने के लिए उसके मुंह से ऐसा कुछ बुलवा देंगे कि आपका मोह टूट जाएगा, उसका आपको उसके लिए करने का मन ही नहीं करेगा। तो ये इस संसार के खेल का एक पैतरा है, समझ रहे हैं। भगवान आपको मोह में तब तक ही रखेंगे जब तक जरूरत है। जैसे माँ अपने बेटे को बहुत मोह करती है, मेरा बेटा मेरा लल्ला नहीं खाएगा, तो अब वैसे देखा गया तो माँ ने ही बच्चे को बड़ा किया है। लेकिन बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाद में होते हैं माँ तू जा इधर से, तेरा कोई काम नहीं, फालतू मेरे पीछे लगी रहती है। उसके बाद माँ का मुंह टूट जाता है, बोलते अरे क्या है, अभी पापा पे खड़ा हो गया, अभी तो मुझे पूछता भी नहीं। फिर तो वो भी कर्तव्य रूप में कुछ माँ को देते रहता है, या थोड़ा बहुत आ गई तो वो माई गॉड मम्मा करके वो एक्टिंग कर लेता है। पर वो मुंह एक्चुअल अंदर वाला खत्म हो जाता है, वो रहता नहीं। तो हम सबका जहां तक जिससे ऋण है, कर्म से बंधन है, तब तक माया जो है उतना मोह रखेगी, बाद में हटा देगी। उसके बाद भी आप घुसते जाओगे तो फिर वो आ बैल मुझे मार वाला चीज है। तो इसलिए भगवान ने अगर हमें जगा दिया तो समझो कि हमारा हो गया, कर्तव्य खत्म हो गया। तब उसके बाद अगर आप आशा लगा के बैठे हैं तो आप अज्ञान रूपी मोह में फंसे हुए हैं, तो उससे आपको निकलना होगा। तो ये क्या सबके करना साथ होता होगा, है आपके। मतलब मोह तो बहुत खत्म हो गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अब लगता कुछ नहीं है, लेकिन करना क्या है वो समझ में नहीं आता न, है। तो अर्जुन बन जाइए, जो 18वें अध्याय में अर्जुन है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत। हाँ, नहीं चाहिए, अभी हो गया, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, अब बोलो करिष्ये वचनम तव। प्रभु आप बोलिए अब क्या करना है। भगवान बोलते हैं जाओ ये कार्य करो, करो। भगवान ने तो सब बोल ही दिया है कि जो प्रचार क्या करता करें, है मुझे फिर बहुत इतने प्रिय। तो खड़े नहीं है बोलने के लिए कि क्या करें। हाँ, तो तुम, हाँ, तो हम लोग हैं, हमारे पास आ जाइए, हम बताएंगे हमको। हाँ, इसलिए आपको जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे प्रोपद बोलते थे ना कि भक्तों का संग लीजिए, ग्रंथों का अध्ययन करिए, चैंटिंग करिए, प्रसाद लीजिए, और अपना जन्म सार्थक करिए, कर परोपकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि आप अगर भारतवर्ष में जन्म लिए हैं तो आप कृपया करके अपना जन्म सार्थक करिए, भजन इत्यादि करके, साधन करके,
और कर परोपकार, अब दूसरों को जाके भी बताइए। तो अब आप अभी तक आप अपने ही जीवन में अपने ही घर में बैठ के कर रहे थे, अब आपका काम है कि अब दूसरों को जाके भी ये बताइए। अब अपने अपने उस कोजी वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकलिए। आपने पैसे के लिए कितना भागा दौड़ी किया होगा, या कितने लोगों से आपने दोस्ती दुश्मनी की होगी, लेकिन अब भगवान के कार्य के लिए ये सब करिए। हाँ, अब जैसे हम लोग पहले कमाते थे, हमारा खुद बहुत पैसा था, हमने कभी किसी को रुपए नहीं लिया। मैं तो बैंक से भी कभी लोन नहीं लिया, मैं तो कोई मेरा मेरा कोई था ही नहीं, मैंने फिक्स डिपॉजिट किया था ना कुछ किया था। तो जब सब खत्म होगा तो आज हम पैसा मांगते हैं, बस सेवा के लिए मांगते हैं। आता है तो वो जो मांगने की आदत नहीं था, लेकिन हम भगवान के लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं करते। तो अब जो है ना, आपको अहम भाव को दबा के या हटा के कृष्ण भाव को आगे लाना, कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, तब आपको आनंद की अनुभूति होगी, वरना वही मोह को लेना देना में चलते रहेगा गाड़ी। तो महिला के रूप में हम तो आपकी तरह घूम नहीं सकते ना। नहीं तो बैठ के करिए ना, बच्चों का प्रोग्राम लीजिए। अभी हमारे ग्रुप में एक माता जी हैं गोवा की, सिमल माता जी, वो बैठ दे उस दिन दिखा ना, वो बच्चे लोग के साथ जब कर रहे थे, बच्चे के साथ श्लोक गा रहे थे। तो वैसे आप भी ले सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ ले सकते हैं, या आपके महिला ग्रुप में जो 4-5 महिलाएं इंटरेस्टेड होती है उनको कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड आदमी आपके पास इमीडिएटली नहीं आएगा, ये मत सोचिए कि कल आपने डिसाइड करा तो परसों से आएगा, ऐसा नहीं होता है, उसको समय लगता है। लेकिन आप अपना प्रयास तो करिए, बाकी भगवान कृपा करेंगे, आप अपना प्रयास जारी रखिए, और कुछ नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। अरे मोह छूट गया, बड़ा चीज है। इसको बाइंडिंग एनर्जी होता है ना, जो जिसको रॉकेट लॉन्च करने के लिए एस्केप वेलोसिटी लगाते हैं, वो जाता नहीं, वो अलग चीज है। तो एस्केप वेलोसिटी मतलब ये बाइंडिंग है। आप ऑलरेडी आपका बाइंडिंग कर दिया है दुनिया वालों ने, अब सिर्फ एस्केप करना है, उतना तो लगाइए। अब एस्केप करना आसान है, समझ रहे हो? जैसा नारियल है, नारियल वो पहला हरा हरा होता है और अंदर में सिर्फ पानी होता है, धीरे धीरे अंदर में थोड़ा मलाई थोड़ा पानी होता है, धीरे धीरे पानी खत्म होके ओनली मलाई हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो ब्राउन होता है, फिर धीरे धीरे वो अंदर में सूख जाता है, नारियल ऐसा टंग 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 टंग। ये वो अवस्था है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप अनासक्त हो, तो फिर वो आप समझोगे एक प्रकार से मुक्त हो। लेकिन अगर आप फिर भी अटैच्ड हो, ये हो, तो फिर दिक्कत है, दुख और सुख भोगना पड़ेगा। लेकिन अब नारियल खुला खुला हो गया, तो वैसा हाल है। यस, यस, किसी और का क्वेश्चन? हरे कृष्णा बाबू हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। जी, कृष्ण लाल को पूछने दीजिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जो वो ऋषभ देव थे, वो पांचवी पीढ़ी में आए थे इनकी, वो जैसे पहले मनु आए, फिर प्रियव्रत आए, फिर अग्निग्रह, और उसके बाद नब्बी। बराबर, बराबर। ठीक है प्रभु जी। हाँ, वो मेरे को फिर वापस पढ़ के देखना पड़ेगा 5th कैंटो में, तो डिटेल हम तब पढ़ेंगे, मेरे को भी एग्जैक्टली इतना याद नहीं, पर वो उसके बाद ही है, कितना मालूम पढ़ेंगे तभी शायद डिटेल तभी पता चलेगा। तभी मैं डायग्राम बना के चार्ट बना के भी बता दूंगा, ऐसे चार्ट बना के पढ़ा दूंगा बोर्ड पे। अभी ठंडी तक आपको बिना बोर्ड का पढ़ना होगा, क्योंकि मैं ठंडी में महाराष्ट्र में रहता हूँ, अब मेरा सारा बोर्ड जो है वो झारखंड में है। तो बोर्ड वाला टीचिंग जो है झारखंड में करेंगे, यहाँ पे सिटिंग वाला टीचिंग लेना पड़ेगा। यस, सभी डिटेल में आपको सारे डायग्राम्स बना दूंगा, कौन किसका ठीक बेटा है, है, बेटी है, कहाँ से आया। यस, हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हरे गुरु गुरु प्रसाद कुछ नाम है, गुरु प्रभु को। हरे कृष्णा बाबू जी। यस, प्रभु जी भोपाल से। हाँ, नाम क्या आपका? प्रभु जी अजय गुर्जर, बीएचएल भोपाल। ओ यस यस यस, बोलिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि आजकल भौतिक शिक्षा के लिए बच्चों को माता पिता अपने गांव से, अपने से भी दूर सब जगह भेजते हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। मतलब बच्चा अगर भक्ति के माहौल में भी है, गांव में या छोटे स्थान पे, तो वहां से उसे दूर भेज दिया जाता है। तो क्या प्रभु जी ये भौतिक शिक्षा में जो पढ़ाई कर रहा है, उसमें सफलता के लिए भक्ति, बुद्धि या भाग्य, इसमें से क्या जिम्मेदार रहता है प्रभु जी? मतलब बच्चा अपने स्थान पे ही सब कुछ अगर भक्ति करते हुए भी क्या भौतिक शिक्षाएं ग्रहण कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि भक्ति को थोड़ा थोड़ा उस टॉपिक को बाहर रखते हुए अगर हम सिर्फ संसार को देखेंगे, तो ये सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से मूवमेंट्स होते रहते हैं, उसको आप कुछ नहीं कर सकते।
समझ रहे हैं, क्योंकि अनेक अनेक साइकिल्स चलते हैं, जैसे हमारा सीजन का साइकिल चलता है, वैसे एक आइडियोलॉजी का भी साइकिल चलते रहता है। डेमोक्रेसी के बाद डिक्टेटरशिप आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो एक साइकिल है। हाँ, वैसे ही अर्थव्यवस्था का एक साइकिल है, समाज व्यवस्था का एक साइकिल है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सारे साइकिल्स का मिला के एक पॉइंट रेडी होता है। तो बच्चे गांव से बाहर जा रहे हैं, तो अभी आजकल सिटी का स्टाइल चल रहा है, कॉलोनाइजेशन का, तो लोग कॉलोनीज की तरफ भाग रहे हैं। पूरा मुंबई में हर एक व्यक्ति, आप किसी भी गांव में चले जाइए, उसको पूछे आपका बेटा बेटी का है, तो किसी बड़े शहर का ही नाम लेगा। कोई कभी नहीं बोलेगा कि साइड वाले गांव में है, इस गांव में नहीं बोलेगा। तो गांव खाली हो गए, शहर भर गए। तो ये एक साइकिल का इफेक्ट है, जो अभी है, बाद में खत्म भी हो जाएगा। लेकिन जो विद्या है, जो जीवन की विद्याएं हैं, तो स्पेशली जीवन की जो विद्याएं हैं, ये आपको घर पे गांव में भी बैठ के मिल सकती है, शहर में भी मिलेंगी। पर जो एनवायरनमेंट है, वो गांव में जो मिलता है वो बहुत प्योर होता है, और शहर में चार दीवार के अंदर बहुत सारे नियम कानून के अधीन रहते हुए आप फिर एक लेवल बाद नेचर के साथ नहीं रह पाते। तो बच्चों के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, पेड़ पौधे, अन्यथा बच्चे काफी कृत्रिम हो जाते हैं, आर्टिफिशियल हो जाते हैं। और ऊपर से मॉडर्न एजुकेशन जो है, ये पूरा अज्ञान से भरा हुआ है। ये आपको बंदर से लाया है, ये लाया है, वहां से ऐसे अज्ञानी बात वो पढ़ा पढ़ा के हम सबको थोड़ा। और इसलिए आप देखेंगे कि शहर के जो लोग होते हैं, ये प्रायः भोग में आराम से लिप्त हो जाते हैं। गांव का व्यक्ति वो भोग करना भी चाहे तो थोड़ा देर करके फिर छोड़ देगा, क्योंकि उसमें सत्व गुण ज्यादा होता है। और जो शहर में रहता है, रजोगुण और तमोगुण का ज्यादा प्रभाव होता है। इसलिए जब प्रभुपाद वेस्ट में गए तो यही बोले, हाँ, कि प्रभु ये रजोगुण और तमोगुण का इतना प्रभाव है यहाँ पे, अभी आप ही कुछ करिए। तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया था प्रभुपाद जी ने, कि मैं तो यहाँ आ गया हूँ, पर मुझे खुद नहीं समझ रहा है कि इनका क्या उद्धार होगा। तो शहर मतलब रजोगुण और तमोगुण का पूरा अड्डा है वो। तो बच्चों को वो भेजते हैं, मतलब रजोगुण और तमोगुण में डुबा के निकालेंगे, सत्वगुण से हटा के। तो बाद में वो बच्चा वो आप ही के प्रॉपर्टी का इवेल्युएशन करेगा कि हमारे गांव में जो जमीन है, हाँ, अभी वही हुआ ना, अभी हमारे एक भक्त हैं, वो बेटा है 70 साल, उनके एक बेटा एक बेटी है, एन वक्त पे घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारे स्वावलंबी थे और मतलब सेल्फ एस्टीम से जीने वाले थे, वो छोड़ के आगे हमारे यहाँ टीचर भी बने। उसके बाद अभी जब उनके बच्चों को जरूरत गिरा है, दोनों आईटी में जॉब करते बेटा बेटी, फिर भी पैसे की कमी है, तो क्यों फ्लैट लेना है? अरे भैया, जब कमा रहे हो लाखों में, तो फिर पिताजी को क्यों परेशान कर रहे हो? तो पिताजी का जो जमीन है, वो बोलते नहीं पापा बेच दीजिए, आप क्या करें, आप वैसे भी यहाँ वहां जाते। तो जमीन बेच के किसको चाहिए? पैसा चाहिए, तो जमीन नहीं चाहिए। जमीन नाम पे तो पिताजी कर देंगे, रखो तुम लोग, लेकिन पैसा चाहिए। तो अनाड़ी रखता तो कंज्यूम यहाँ रहता। तो ये एक नेचुरल ड्रॉबैक है मॉडर्न एजुकेशन का, कि वो ट्रेन हो जाते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, दे इवैल्यूएट यू इन द टर्म्स ऑफ मनी। एनीवेज, जो ड्रॉबैक है उसको क्या कर सकते हैं, जब तक ये आइडियोलॉजी चेंज नहीं होगा तब तक वो प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, 9:11 हो गए, हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलो हरे प्रभुपाद कृष्ण हरे की कृष्ण जय। प्रभु जी, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जय श्री राम।